Hello class, welcome to the second lecture on quadratic equation. Previously, we have seen that the standard form of a quadratic equation is ax square bx plus c, where a, b, c are real numbers and a should not be equals to 0. क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो टर्म होता है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. बी क्या है? यहाँ पे बी, ए और सी, ये ए बी सी को अगर इस फॉर्म में अरेंज करें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. अब डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से हमें क्या पता चलता है या डिस्क्रिमिनेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो कैसा रहेगा. टाइप्स ऑफ रूट्स पता करते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए सिर्फ कितने होंगी? दो रूट्स होंगी. तो ये दो रूट्स का नेचर क्या होगा वो हम पता करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम बता सकते हैं कि वो कैसा होगा, है ना. फर्स्ट क्राइटेरिया, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी. तो रूट्स कैसी होंगी? डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगी, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगी और साथ साथ में क्या होंगी? रियल रूट्स होंगी. अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो हो तो क्या होगा? दोनों रूट इक्वल होंगे, मतलब सेम वैल्यू आएगा. और अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर वो नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो क्या होगा? उसके कोई रियल रूट्स ही नहीं होंगे, मतलब उसके हम लोग रूट्स निकाल ही नहीं सकते. नो रियल रूट्स. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स. तो पहले केस में ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है टू, बी का वैल्यू क्या है? माइनस सेवन, और सी का वैल्यू क्या है? सिक्स. तो हमने क्या देखा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी. बी स्क्वायर क्या है? माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू सिक्स, 49, है ना. टू सिक्स या ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा 48, दैट इज पॉजिटिव वन. तो फिर ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या होगा? इस इक्वेशन का पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. दूसरा, दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या देख सकते हैं? ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे थ्री है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस टू है, और सी की वैल्यू क्या है? एट है. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. तो बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू एट, है ना. तो ये क्या हो जाएगा? फोर माइनस 96 करेंगे तो ये आएगा 92, वो भी माइनस में, है ना. तो नेगेटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब क्या होंगे? इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. इसके रूट्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते. रियल रूट्स होगी ही नहीं, तो हमें रियल रूट्स के अलावा दूसरे रूट निकालना आता नहीं है, तो हम रियल रूट्स नहीं निकाल सकते. ओके. तीसरा क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर इसको अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे? टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, है ना. यही फॉर्म में आएगा. तो इसमें से ए क्या आएगा? ए का वैल्यू आएगा टू, बी का वैल्यू आएगा वन, और सी का वैल्यू क्या आएगा? माइनस वन. तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू माइनस सी, है ना. वन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. एट, दैट इज नाइन. तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? दो रियल रूट्स मिलेंगे, और दोनों रियल रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग वैल्यू होगा, उनका सेम वैल्यू नहीं होगा. नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनका रूट्स निकालना है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ये क्या कहलाता है?
ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस का मतलब क्या है, x की एक बार वैल्यू प्लस के साथ आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक वैल्यू x की किसके साथ आएगी, माइनस के साथ आएगी। है ना, ये होता है प्लस माइनस का मतलब। x की दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से पता चलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू से पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लेस देन जीरो होगा मतलब नेगेटिव टर्म होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अगर जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा तो वो एग्जिस्ट करेंगी, और वो एग्जिस्ट करेंगी तो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी। अगर इक्वल्स टू जीरो होगा मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल रूट्स होंगी, और नेगेटिव हो गए तब तो हम निकाल ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए निकालते हैं। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a का वैल्यू आएगा √2, b का वैल्यू आएगा 7 और c का वैल्यू क्या आएगा 5√2। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2, है ना। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे 5 और 4, 5 4 ज़ा 20 और √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जाता है, तो 20 इंटू 2 दैट इज 40। यहाँ से क्या आया 9 आया। अब x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये पॉजिटिव आया मतलब क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट्स होंगी। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने कितना निकाला 9 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है √2। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, x का वैल्यू आएगा -7, एक बार आएगा प्लस √9 बाई 2a, एक बार सॉरी a का वैल्यू क्या है हमारे पास √2 है ना। √2 और एक बार x का वैल्यू क्या आएगा -7 माइनस √9 अपॉन 2√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -7 प्लस 3 हो जाएगा, है ना, √9 3 अपॉन 2√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -4 बाई 2√2, 4 को कैंसिल कर सकते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 √2 बाई 2, और √2 को फिर से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली, माइनस में √2 बचेगा। समझ में आया कैसे हुआ ये। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे -2 बाई √2 बचा रहेगा, √2 से √2 को काटेंगे तो क्या बचा रहेगा, √2 बचेगा, तो वही आया हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -7 माइनस 3 बाई 2√2, दैट इज -10 अपॉन 2√2, 2 5 ज़ा 10, तो फिर ये क्या बचा रहेगा -5 बाई √2। तो x के दो रूट आए, क्या क्या, एक तो माइनस में √2 और दूसरा -5 बाई √2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 3, b का वैल्यू क्या आएगा 10 और c का वैल्यू क्या आएगा -8√3। लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा 10 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सॉरी √3 है ना ए का वैल्यू, √3 इंटू -8√3, 100, ये माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 3 है ना, 32, 4 8 ज़ा 32 और रूट थ्री मिलके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 32 इंटू 3 दैट इज 96। तो फिर टोटल कितना हो गया, 196। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। माइनस बी मतलब b का वैल्यू कितना है 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 196 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है √3। तो x की एक वैल्यू क्या आएगी, x की एक वैल्यू आएगी आपके पास -10 प्लस √196 बाय 2√3, है ना। -10, 196 का रूट क्या होता है 14, है ना, बाय 2√3। तो ये क्या बचा रहेगा 4/2√3, यहाँ से 2 से 2 कटेगा दैट इज 2/√3, है ना। एक वैल्यू क्या आ गई x की 2/√3। दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस लेके -10 -196 अपॉन 2√3, है ना। -10 ये क्या हो जाएगा -14/2√3 दैट इज माइनस में 24 अपॉन 2√3, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 12, और 12 किससे मिल के बना है 3 और 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -4√3 लिख सकते हैं ना। 12 किससे बना है 4 इंटू 3 से, या 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे हमारा क्या था √3 था, तो यहाँ से एक तो √3 कट गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास 4√3। तो हमने वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का 4√3। तो x की दो वैल्यूज आई, एक क्या आई -4√3 और एक 2/√3। ओके, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसके हिसाब से। a क्या है, a है हमारा √3, b क्या है -2√2 और c क्या है -2√3, यही है b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। बी स्क्वायर करेंगे -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -2 इंटू √3, है ना। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3, है ना, 3 8 ज़ा 24, क्या बन गया 32। तो ये डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सब पॉजिटिव आ रहे हैं अभी, है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहे हैं मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, रूट्स देखा ना आपने अलग अलग निकल रहे हैं, रियल रूट्स हो रहे हैं, और साथ साथ में क्या हो रहा है दोनों रूट अलग अलग हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू सेम वैल्यू नहीं आ रहा है। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, क्या होगा -b दैट इज माइनस का -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू अभी कितना निकाले 32 अपॉन 2√3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की एक वैल्यू क्या आएगी, x की एक वैल्यू आएगी 2√2, है ना, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस, एक बार लिख लेते हैं √32 अपॉन 2√3, है ना। जब हम लोग प्लस लेके करते हैं 32 को 4 8 ज़ा 32 हो जाता है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 2 ज़ा 32 होता है ना। तो 16 को अगर मैं रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 प्लस 4√2 लिख सकता हूँ। अगर मैं 32 को फैक्टराइज करूँ तो 16 इंटू 2, तो √2 तो अंदर बच जाएगा, पर 16 का जब फैक्ट रूट से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बच जाएगा,
तो क्या बन जाएगा 2√3, 6√2 अपॉन 2√3, यहाँ से 2 3 सा कट जाएगा, √3 अगर ऊपर से कट गए, ये √3 को काटेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, है ना। √3 इंटू √2 दैट इज √6। ओके, नेक्स्ट इसका क्या होगा, x इक्वस टू माइनस लेके, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2√2 माइनस √32 को क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 4√2 अपॉन 2√2, है ना। माइनस करेंगे तो माइनस का 2√2 अपॉन 2√2, सॉरी √3 है ना नीचे, √3 तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या रहेगा, माइनस का √2 अपॉन √3, है ना। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक √6 और दूसरी माइनस √2 अपॉन √3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वस टू 0। तो अगर कंपेयर करें तो एक का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है -2√6, सी का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, है ना। अगर कभी आपको कैपिटल डी दिख जाए तो उससे डरिएगा मत, वो क्या पूछ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी इक्वस टू b² माइनस 4ac होता है। b² क्या है -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या होगी, x की जो दोनों वैल्यूज होंगी, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b क्या है, माइनस का -2√6 प्लस माइनस ये क्या हो गया, ये तो 0 है, अपॉन 2a, है ना। तो ये क्या बचेगा 2√6/2, ए का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू डालना भूल गए, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए का वैल्यू है 3 दैट इज 6, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, है ना। तो x की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, अब ये √6 है और नीचे 3 है, √6 अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और ऊपर वाले 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कन्वीनियंट के लिए सॉल्व करने के लिए √3 इंटू √2। अगर एक √3 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, √2 अपॉन √3। तो यहाँ से देखिए आपको सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आई x की, है ना। इसका मतलब क्या होगी, x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम टू सेम होंगी, 2/√3 होगा और एक वैल्यू क्या होगा 2/√3 होगा। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों रूट्स रियल होंगी, साथ साथ में क्या होंगी, सेम होंगी या एग्जैक्ट रूट्स होंगी, है ना। ये देखिए इन दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² प्लस ax माइनस a²। अगर इसको कंपेयर करें हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, -a² आएगा, है ना। तो इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² क्या है a का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है, और c क्या है -a का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, a² -4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8a² दैट इज 9a²।
अब ये देख के बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो वैल्यू आया, ये नॉन एग्जिस्टिंग रूट्स हो सकती है क्या? इसकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? इसकी रूट्स 100% एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ कोई भी होगा तो ये पॉजिटिव नंबर ही देगा हमेशा। और कोई भी पॉजिटिव नंबर जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली और इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 का केस है ना। जो हमारे रूट्स होंगी वो क्या होंगी, या तो 0 से बड़ी होंगी या तो इक्वल टू हो सकती है। अगर a का वैल्यू सपोज 0 आ गया हमारा, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू रहेगा। तो भी क्या हो सकते हैं, दोनों रूट्स इक्वल आएंगी। या तो क्या हो सकती है, दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, है ना। अगर a का वैल्यू कुछ रखता हूँ वो पॉजिटिव में आता है, तो यहाँ पे 9 से ऊपर कुछ भी बड़ा 9 1 अगर रहता है तो 9 आएगा या तो कुछ और आएगा, है ना। 9 से बड़ा आएगा, a का कुछ भी वैल्यू रखने पे वो पॉजिटिव ही आएगा, और 9 के साथ मल्टीप्लाई होके वो और बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, और साथ साथ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है या तो इक्वल भी हो सकती है, वो हम कंफर्म नहीं कह सकते, वो डिपेंड अपॉन ए। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी दोनों रूट्स इक्वल होंगी। चलिए निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी मतलब माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, 9a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2। तो फिर x की एक वैल्यू क्या आएगी, x की एक वैल्यू आएगी माइनस a प्लस अंडर रूट 9a स्क्वायर अपॉन 4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, x इक्वल्स टू माइनस a 9 और a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा 3a अपॉन 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2a बाई 4, 2 2 जा, तो फिर a बाई 2। तो एक वैल्यू क्या आ गई, a बाई 2 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आएगी x की, माइनस a, अब लेंगे माइनस 9a स्क्वायर बाई 4, है ना। तो फिर माइनस a माइनस का क्या हो जाएगा 3a बाई 4, दैट इज माइनस 4a बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस a वैल्यू आ जाएगी x की। तो x की दो वैल्यूज आई क्या क्या, एक माइनस a और एक a बाई 2। ओके, तो ऐसे कोई भी कांस्टेंट टर्म a b c के टर्म में दिया हो तो देख के घबराना नहीं है, इसे सिंपली सॉल्व करना है, जैसे हमें स्टेप पता है उसी स्टेप से सॉल्व करते रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 सॉरी माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है माइनस 2 और c का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे, b स्क्वायर क्या है माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है, c क्या है 2, है ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 2 जा 8, 3 8 जा 24, दैट इज माइनस का 20। तो फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो हो रहा है हमारा कैपिटल D जो है वो क्या है लेस देन 0 है, और लेस देन 0 होने से क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो उस पहली क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो निकालो, इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख रहे थे कि रूट्स आएंगी या नहीं आएंगी और उनका नेचर कैसा होगा। तो क्योंकि इसका रूट्स होगा ही नहीं इसीलिए हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो इतना सा था आज का क्लास, होप यू लाइक इट। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे कैसे करके वर्ड फॉर्म में कैसे बनता है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए टिल देन बाय बाय।